कि महाराज आप जहां चाहो वहां अपने 3 पग भूमि को नाप लो। माता बहनों सज्जनों, आज बड़ा ही सुंदर भाव राजा बलि का बना हुआ है और इधर भिक्षा लेने वाले भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो है वामन भगवान है। आज वामन भगवान अपने उस परम शिष्य का कल्याण करने के लिए आए हैं। जब यह आदेश प्राप्त हुआ कि आप अपने 3 पग भूमि नाप लीजिए, तो वामन भगवान ने अपने 1 पग भूमि में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। माता बहनों सज्जनों, जैसे ही पूरे ब्रह्मांड को अपने उस 1 पग में नाप लिया, तो वामन भगवान कहने लगे, महाराज बताइए अब दूसरा पग कहां रखूं? तो राजा बलि कहता है, महाराज पूरे ब्रह्मांड को तो आपने, पूरी पृथ्वी को तो आपने 1 पग में नाप लिया, ये बताओ मकान जब किसी व्यक्ति का होता है तो छत किसकी होती है? भगवान बोले छत भी उसी व्यक्ति की होती है। तो कहने लगे आकाश पाताल को आप दूसरे पग में नाप लीजिए। भगवान ने दूसरा पग जो ही आगे बढ़ाया, भगवान ने आकाश पाताल को भी अपने दूसरे पग में नाप लिया। जब तीसरा पग बचा तो भगवान ने कहा बताइए ये तीसरे पग में क्या नापूं? तो राजा बलि कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है या दान की वस्तु बड़ी होती है? भगवान ने कहा दान देने वाला बड़ा होता है महाराज। आज तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख करके अपने तीसरे पग की भूमि को नाप सकते हैं। माता बहनों सज्जनों, ये कथा हमें बड़ा सुंदर संदेश देकर के जाती है। ये कथा हमें सिखाती है, हमें धर्म के कार्यों में, हमें समाज के कार्यों में, हमें समाज कल्याण के कार्यों में जितना हो सके संभव हो उस धन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। विचार करके देखना, आज वामन भगवान अपने उस भक्त का कल्याण करने के लिए आए हैं, तो भिक्षा का रूप उन्होंने चुना है कि मैं भिक्षा में अपने उस भक्त को मांग लूंगा और भक्त का कल्याण कर दूंगा। जैसे ही आदेश प्राप्त हुआ, तीसरे पग को आज राजा बलि के सिर पर ऊपर रखा और राजा बलि का कल्याण कर दिया। जब इस दानशीलता को भगवान वामन ने देखा तो प्रसन्न हो गए कि मेरे जैसा कोई दुनिया में मांगने वाला नहीं था, तो राजा बलि तेरे जैसा देने वाला भी कोई दुनिया में नहीं हुआ। इस प्रकार से राजा बलि का कल्याण किया। और आज राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि मैं तेरे इस भक्ति भाव से, तेरी दान प्रियता से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, महाराज जब आप कृपा करना चाहते हो तो आप एक काम करो, मैं जहां रहता हूं आप हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा करना, अब हमेशा मैं आपका दर्शन लाभ प्राप्त करता रहूं, ऐसा कार्य करना। तो आज भगवान राजा बलि के दरबार में दरवाजे पर खड़ा हो गए कि जब भी मैं घर से बाहर निकलूं या अंदर आऊं, महाराज आपका ही दर्शन करता रहूं। जब यह सूचना माता लक्ष्मी तक पहुंची कि विष्णु भगवान तो राजा बलि के दरवाजे पर दरबारी बने हुए हैं, तो आज अपने उस प्रभु का बचाव करने के लिए, अपने प्रभु को, अपने स्वामी को वापस लाने के लिए आज माता लक्ष्मी जी चल दी। जो ही राजा बलि के दरबार पर पहुंची, दरवाजे पर देखा तो भगवान विष्णु दरबारी का रूप धारण किए हुए दरवाजे पर बैठे हुए हैं। जब राजा बलि के पास ये सूचना पहुंची कि मेरे यहाँ कोई महिला आई है, और महिला ने राजा बलि को भाई नाम से पुकारा, कहने लगी भैया मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तुझे अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। राजा बलि ने कहा, बहन वैसे तो मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ जिसके घर में बहन नहीं होती है
या जिस बहन का कोई भाई नहीं होता है, उन दोनों को बड़ा कष्ट होता है। वो बहन भाई की पीड़ा को समझते हैं कि हमारे घर में बहन नहीं है, तो मैं उस बहन की कमी को हमेशा महसूस करता हूँ। और जिसके घर में भाई नहीं होता तो वो बहन भी अपने भाई की कमी को हमेशा महसूस करती है। तो आज राजा बलि को देवी लक्ष्मी ने अपना भाई बनाया और देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। और राखी बांध करके जैसा कि हम लोग जानते हैं, भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ बदले में जरूर देता है। तो आज राजा बलि कहता है, बहन जब भाई बन गया हूं, राखी बन गई है, तो बताओ आप मुझसे क्या लेना चाहती हो। जब देवी लक्ष्मी ने ऐसा सुना तो कहा, जब देना ही चाहते हो तो लाओ जल, पहले संकल्प कर लेते हैं। राजा बलि कहने लगे, देवी एक बार संकल्प किया था तो आकाश पाताल पूरा राज्य मेरे से छिन गया। पता नहीं आप क्या संकल्प करवा लो, लेकिन माता बहनों सज्जनों, जो संसार में अपने नियमों को अपने वचनों में बंधे होते हैं, वो एक बार जो विचार बना लेते हैं फिर उससे कभी भी वापस नहीं जाते, मुकरते नहीं हैं। आज संकल्प किया और संकल्प करते हुए कहने लगे, महाराज आपके दरबार में जो व्यक्ति दरबारी का कार्य करता है, मैं उसे लेना चाहती हूँ। माता बहनों सज्जनों, आज जो दुनिया में सबको देने वाले होते हैं, ऐसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी आज राजा बलि के दरवाजे पर मांग रहे हैं। तो ये सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसके दरवाजे पर कोई सद ब्राह्मण कुछ मांगने के लिए आ जाता है। वो ब्राह्मण कुछ मांगने नहीं बल्कि उस परिवार का कल्याण करने के लिए आता है। माता बहनों सज्जनों, आइए विचार करते हैं, ये ब्राह्मण कौन होते हैं, ये ब्राह्मण किस प्रकार से गृहस्थी का कल्याण कर सकते हैं, किस प्रकार से एक गृहस्थी इन ब्राह्मणों को अपने घर बुला करके अपने घर में सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। माता बहनों सज्जनों, मैंने कल कहा था कि इस भगवान को सबसे प्रिय ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज का वो इंजन होता है जो समाज को उन्नति के रास्ते पर लेकर चला जाता है। तो आज ब्राह्मण को लेकर के, क्षत्रियों को लेकर के, वैश्यों को लेकर के और शूद्रों को लेकर के थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। हालांकि आज का प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। माता बहनों सज्जनों, आज हमारे समाज में वर्तमान समय में जब नजर घुमा करके देखते हैं तो तीन चीजें हमारे समाज में बहुतायत से बढ़ती हुई चली जा रही हैं, और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, हम और आप सभी हैं। सबसे पहले क्या बढ़ रहा है, तो आइए विचार करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे समाज में आज सबसे अधिक जो बढ़ रहा है वो अज्ञान और अविद्या बढ़ रही है। अज्ञान को दूर करने का कार्य किसका होता है? अज्ञान को दूर करने का कार्य ज्ञानवान का होता है, विद्वान व्यक्तियों का। और विद्वान कौन होता है? जो वेद आदि सत्य शास्त्रों का, जो हमारे धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, जो अपने जीवन में धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ अपने जीवन को बदलता हुआ, अपने जीवन में बदलाव लाता हुआ समाज के अंदर एक आदर्श स्थापित करता है, वह व्यक्ति हमारे समाज में ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में ब्राह्मण के कुछ कर्म बतलाए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम दुनिया में कोई भी जिम्मेदारी अपने सिर माथे लेते हैं तो उस जिम्मेदारी से संबंधित कुछ ना कुछ नियम जरूर बनाए जाते हैं। माता बहनों सज्जनों, आपके घर में एक टीवी है, आप अपने घर में एक टीवी लेकर के आते हो तो टीवी को चलाने के भी कुछ नियम जरूर होते हैं। आप अपने घर में एक कुकर लेकर के आते हो, उस कुकर को चलाने के भी एक नियम होते हैं। आप अपने घर में एक गैस चूल्हा लेकर के आते हो, उस गैस चूल्हे को चलाने के भी
कुछ नियम होते हैं। आइए एक दृष्टांत के